प्राचीन ज्ञान चैनल के एक नया और फ्रेश जानकारी में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी दिव्य वनस्पति के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं जो अपने नाम के अनुरूप ही अनंत शक्ति और गुणों का भंडार है। इस दिव्य पौधे का नाम अतिबला है। हमारे पूर्वजों और ऋषि मुनियों ने प्रकृति के आंचल में छिपे अनेक रहस्यों को खोजा था और यह वीडियो उन्हीं गूढ़ रहस्यों को आपके सम्मुख प्रस्तुत करने का एक प्रयास है। अतिबला की दिव्य उत्पत्ति और प्राचीन जड़ें। इस दिव्य पौधे की उत्पत्ति के विषय में अनेक पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार जब पृथ्वी पर धर्म की स्थापना हेतु ऋषि मुनि कठिन तपस्या कर रहे थे, तब उनके तप के तेज से भूमि के भीतर एक विशेष कंपन उत्पन्न हुआ। उस पवित्र कंपन और भूमि देवी के आशीर्वाद से जिस प्रथम औषधि का प्राकट्य हुआ, उसे ही अतिबला कहा गया। यह पौधा अपनी जड़ों में पाताल की ऊर्जा और अपने पत्तों में आकाश का विस्तार समेटे हुए है। इसकी कोमल टहनियां और मखमली पत्ते इस बात का प्रमाण है कि इसमें प्रकृति ने अपनी कोमलता और कठोरता दोनों का अद्भुत समन्वय किया है। प्राचीन काल के वनवासियों और तपस्वियों ने पाया कि यह पौधा केवल शारीरिक शक्ति ही नहीं देता, अपितु इसमें आध्यात्मिक चेतना को जागृत करने की भी अद्भुत क्षमता है। इसे बल और मेधा का प्रतीक माना गया। धर्म ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि जिस स्थान पर अतिबला के पौधे प्रचुर मात्रा में उगते हैं, वहां की भूमि अत्यंत पवित्र और ऊर्जावान होती है। यह पौधा नकारात्मक शक्तियों को दूर रखने वाला और सात्विक ऊर्जा का संचार करने वाला माना जाता है। जमीन के भीतर पानी देखने की विलक्षण लोक मान्यता। भारत के ग्रामीण अंचलों में आज भी प्राचीन तकनीक का उपयोग किया जाता है। जल ही जीवन है, और प्राचीन काल में जब आधुनिक यंत्र नहीं थे, तब अतिबला का पौधा जल खोजने में सहायक सिद्ध होता था। लोक मान्यताओं के अनुसार अतिबला की जड़ें जल की तरंगों के प्रति अत्यंत संवेदनशील होती है। जानकर लोग बताते हैं कि यदि किसी स्थान पर अतिबला का पौधा अत्यंत हरा भरा और बड़ा हो, तो वहां भूमि के नीचे मीठे जल का स्रोत होने की पूरी संभावना होती है। विशेषज्ञों का मानना है कि अतिबला अपनी जड़ों के माध्यम से पाताल के जल को सूंघने की शक्ति रखता है। यदि दोपहर के समय जब सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, उस समय अतिबला के पौधे के नीचे की मिट्टी अन्य स्थानों की तुलना में अधिक ठंडी महसूस हो, तो यह संकेत है कि वहां कुछ फीट की गहराई पर ही शीतल जल उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त यह भी कहा जाता है कि यदि अतिबला के पौधे के आसपास मेंढक या अन्य जलचर जीव विश्राम करते दिखे, तो उस स्थान पर कुआं खोदना अत्यंत शुभ और लाभकारी होता है। धार्मिक महत्व और आध्यात्मिक पक्ष। धार्मिक दृष्टिकोण से अतिबला को साक्षात देव कृपा का स्वरूप माना गया है। इसकी पूजा अर्चना करने से भक्तों को बल और बुद्धि की प्राप्ति होती है। हनुमान जी के उपासक इस पौधे को अत्यंत आदर की दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि यह अपार शक्ति प्रदान करने वाला है। अनेक धार्मिक अनुष्ठानों में इसके बीजों और जड़ों का अर्पण किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि घर के मुख्य द्वार पर अतिबला की जड़ को अभिमंत्रित करके रखने से घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होती और परिवार के सदस्य सदैव निरोग रहते हैं। दोस्तों, आगे जानकारी बताऊंगा, उससे पहले आपसे निवेदन है, आप हमारे प्राचीन ज्ञान चैनल के इस वीडियो को भारत के किस राज्य से देख रहे हैं, आपके जिले क्या है या आपके गांव का नाम क्या है? कमेंट बॉक्स में अपना नाम और स्थान जरूर लिखना, ताकि हमें भी पता चले हमारे दर्शक भारत के किस क्षेत्र से सबसे ज्यादा हमारे ज्ञानवर्धक जानकारी को देखते हैं। पानी से स्वर्ण निर्माण का रहस्यमय विधान। प्राचीन लोक कथाओं और गुप्त विद्याओं में अतिबला के बीजों के विषय में एक अत्यंत विस्मयकारी जानकारी मिलती है। यह जानकारी आज के विज्ञान की समझ से परे हो सकती है, परंतु लोकमानस में यह सदियों से रची बसी है। कहा जाता है कि अतिबला के बीजों में एक विशेष प्रकार का तत्व होता है जो धातुओं के रूपांतरण में सहायक होता है। प्राचीन जानकारों का कहना है कि यदि शुभ नक्षत्र में अतिबला के परिपक्व बीजों को एकत्रित किया जाए और उन्हें एक विशेष विधि के साथ जल में प्रवाहित किया जाए, तो कुछ चमत्कारिक परिणाम देखने को मिलते हैं। लोक कथाओं के अनुसार यदि शुद्ध ताम्र पात्र में जल भरकर उसमें अतिबला के बीजों को डाल दिया जाए और उसे पूरी रात चांदनी रात में खुले आसमान के नीचे रखा जाए, तो सुबह तक उस जल का रंग और प्रकृति पूरी तरह बदल जाती है। कुछ प्राचीन कथाएं तो यहां तक दावा करती हैं कि सिद्ध पुरुषों ने इस वनस्पति के माध्यम से जल को स्वर्ण के समान मूल्यवान और गुणकारी बना दिया था।
यद्यपि यह प्रयोग अत्यंत गुप्त है और इसके लिए विशेष मानसिक शुद्धि की आवश्यकता होती है, परंतु लोक मान्यताओं में इसकी चर्चा आज भी बड़े चाव से की जाती है। अतिबला के अन्य विविध प्रयोग। अतिबला का उपयोग केवल जल खोजने या स्वर्ण कथाओं तक सीमित नहीं है। दैनिक जीवन में इसके अनेक लाभ हैं। इसकी जड़ का चूर्ण बनाकर सेवन करने से शरीर की दुर्बलता दूर होती है। यदि किसी व्यक्ति को अत्यधिक थकान महसूस होती हो तो अतिबला के पत्तों का रस उसके लिए अमृत के समान कार्य करता है। इसके बीजों का तेल जोड़ों के दर्द में राहत दिलाता है और त्वचा की चमक बढ़ाने में भी सहायक होता है। प्राचीन समय में योद्धा युद्ध पर जाने से पूर्व अतिबला के लेप का प्रयोग करते थे ताकि उनका शरीर वज्र के समान कठोर हो सके। इसके अतिरिक्त मानसिक शांति हेतु इसके पुष्पों का उपयोग किया जाता है। यदि किसी को अनिद्रा की समस्या हो तो अतिबला के जड़ की गंध मात्र से उसे गहरी निद्रा आ जाती है। यह पौधा प्रकृति का एक ऐसा उपहार है जो हर प्रकार से मनुष्य के कल्याण हेतु तत्पर रहता है। प्रकृति के साथ तालमेल। हमें समझना होगा कि अतिबला जैसी वनस्पतियां केवल घास फूस नहीं हैं, बल्कि ये जीवित औषधियां हैं। इनके प्रति श्रद्धा भाव रखने से इनकी शक्ति बढ़ से रह जाती है। प्राचीन ऋषि कहते थे कि जब आप किसी पौधे से उसकी जड़ या पत्ता लेने जाए तो पहले उससे प्रार्थना करें और उसे धन्यवाद दें। ऐसा करने से उस औषधि का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। अतिबला के साथ भी यही नियम लागू होता है। इसे शनिवार या मंगलवार के दिन आमंत्रित करना विशेष शुभ माना जाता है। हमारे चैनल की ओर से सलाह। अतिबला एक अत्यंत शक्तिशाली औषधि है और इसका प्रयोग करते समय सावधानी बरतना आवश्यक है। यद्यपि इसके लाभ अनगिनत है, परंतु किसी भी औषधि का सेवन करने से पूर्व अपने आसपास के अनुभवी जानकारों या वैद्यों से परामर्श अवश्य लेना चाहिए। स्वर्ण निर्माण जैसी गुप्त विधाएं सुनने में अत्यंत आकर्षक लगती है, परंतु इनका मुख्य उद्देश्य आध्यात्मिक प्रगति और लोक कल्याण होना चाहिए, न कि लालच। प्रकृति ने हमें जो दिया है उसे सहेज कर रखना हमारा परम कर्तव्य है। इस पौधे का संरक्षण करें और इसे लुप्त होने से बचाएं। दोस्तों, इस वीडियो को आगे शेयर करना न भूलना। आपके एक शेयर किसी के जिंदगी को बचा सकता है। धन्यवाद।